हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल इकोनॉमिक्स मास्टर। तो आज मैं आप सबके लिए वैल्यू एडेड मेथड के कुछ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स सॉल्यूशन के साथ लाई हूँ, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैंने अपनी इस वीडियो में आपके लिए बहुत चुन चुन के न्यूमेरिकल्स कलेक्ट करे हैं और सॉल्व किया है, जो कि आपको जानना जिनके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। So the question number 1, calculate value added by firm A and firm B। तो जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में वैल्यू एडेड का फॉर्मूला बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैल्यू एडेड बाय फर्म ए। अब जो भी हम इसमें फॉर्मूले में इंक्लूड करेंगे वो इस क्वेश्चन के कंपोनेंट्स के पार्ट हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसका फॉर्मूला होता है, जैसे हमें पता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेल्स में हमारा डोमेस्टिक सेल्स दिया है एंड एक्सपोर्ट भी गिवन है। चेंज इन स्टॉक में एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक ओवर क्लोजिंग स्टॉक है, मतलब ओपनिंग स्टॉक हमारा ज्यादा है। वैसे चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक होता है। इंटरमीडिएट कंजप्शन में परचेजेस फ्रॉम फर्म बी प्लस परचेजेस फ्रॉम अब्रोड गिवन है, तो हम इसी से ही वैल्यू एडेड बाय फर्म ए सिंपली कैरी आउट कर लेंगे। तो मेरे सॉल्व करने से पहले आप इसे जरूर सॉल्व करें और मुझे आंसर कमेंट में बताएं। सो यहाँ पर डोमेस्टिक सेल्स 220 प्लस एक्सपोर्ट्स 60 माइनस में 20 होगा, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक हमारा ज्यादा है, अदरवाइज आंसर प्लस में होता। माइनस परचेजेस फ्रॉम फर्म बी 100 प्लस परचेजेस फ्रॉम अब्रॉड दैट इज 60, तो इसका आंसर आता है ₹100 lakhs। ऐसे ही इसी ही फॉर्मूले से हमें वैल्यू एडेड मेथड बाय फर्म बी का कैलकुलेट करना है, तो चलिए जल्दी से सॉल्व करें। फर्म बी का इस क्वेश्चन में एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक ओवर क्लोजिंग स्टॉक ही दिया है। इंटरमीडिएट कंजप्शन में परचेजेस फ्रॉम फर्म ए दिया है, तो हम इसी से कैलकुलेट कर सकते हैं। और जल्दी से इसका मुझे आंसर कमेंट करिए। सो द आंसर इज ₹110 lakhs। आई होप ये बहुत इजी होगा आपके लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The next question is find gross value added by firm A। So यहाँ पर हमें GVA MP निकालना है फर्म A का, सेम फॉर्मूले से। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। यहाँ पर भी ओपनिंग स्टॉक हमारा एक्सेस है, तो आंसर चेंज इन स्टॉक नेगेटिव होगा। इंटरमीडिएट कंजप्शन को इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें परचेज ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट्स भी बोला है। जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया है, इंटरमीडिएट कंजप्शन को हम बहुत सारे नामों से इसे बुलाते हैं, जिसमें कि परचेज ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट्स भी इंक्लूडेड है। सो यहाँ पर सेल्स है 10 lakhs माइनस हमने इसमें परचेज ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट, इसमें हमने पहले ही माइनस कर दिया है। आप चाहिए तो इंटरमीडिएट कंजप्शन में ही आप आफ्टर चेंज इन स्टॉक इसे माइनस कर सकते हैं। एंड द चेंज इन स्टॉक इज 1 lakh। अब आप जल्दी इसे सॉल्व करिए। सो द आंसर इज ₹7 lakhs। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कैलकुलेट सेल्स। अब यहाँ पर हमें सेल्स को कैलकुलेट करना है और हमें यहाँ पर NVA FC गिवन है। तो जैसे कि हमें पता है ग्रॉस से नेट पर कैसे आते हैं, MP से FC पे कैसे आते हैं, या FC से MP पे कैसे आते हैं, जिसके ऊपर मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। आप प्लीज मेरी प्रीवियस वीडियोस पे गो थ्रू करें, ताकि आपको मेरे न्यूमेरिकल्स और भी अच्छे से समझ आए। सो यहाँ पर NVA FC प्लस डेप्रिसिएशन प्लस NIT ऐड करते हैं तो GVA MP आता है। सो NVA FC अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसमें गिवन है ₹300।
सो यहाँ पर GVA/MP में हमें सेल्स को फाइंड आउट करना है, तो जो चीज हमें फाइंड आउट करनी है उसे हम लेफ्ट हैंड साइड में रख के कैलकुलेट करते हैं। जैसे GVA/MP का कंपोनेंट है सेल्स, तो हमने GVA/MP को लेफ्ट में रख दिया है, बाकी जो गिवन है वो हमने राइट हैंड साइड में लिख दिया है। हमें क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करना है। सो यहाँ पर आप जल्दी से इसे कैलकुलेट करें। So the sales will be rupees 600 lakhs. I hope the answer is correct. So the next question is find net value added at factor cost. अब यहाँ पर हमें NVA/FC निकालना है GVA/MP से, यानी कि वैल्यू एडेड मेथड से। हमें वैल्यू एडेड मेथड से इसलिए निकालना है क्योंकि यहाँ पर वैल्यू एडेड मेथड के कंपोनेंट्स दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल सेल्स एंड अनसोल्ड आउटपुट जो कि स्टॉक होता है। सो नाउ अब हम निकालते हैं NVA/FC इज इक्वल टू GVA/MP माइनस डेप्रिसिएशन माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो कि हमें पता है कि हमें NVA/FC पे आने के लिए GVA/MP पे हम क्या ऐड और क्या माइनस करते हैं, जो कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। सो GVA/MP का फॉर्मूला है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, जो कि अब हमें रट गया है। So sales is 20 plus change in stock that is 2 minus intermediate consumption, इसको हम अलग अलग नामों से बोलते हैं और यहाँ पर इंटरमीडिएट कंजप्शन का दूसरा नाम है सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, जो कि मैंने इसे भी प्रीवियस वीडियो में बताए हैं कि इसके कितने नाम हैं। Now the answer is rupees 17 lakh. I hope आप अच्छे से इसे कर पा रहे हैं। बट हम NVA/FC में अभी हमने GVA/MP ही फाइंड आउट किया है, पर हमें यहाँ पर डेप्रिसिएशन एंड NIT भी माइनस करना है। बट वेट, डेप्रिसिएशन यहाँ पर कहाँ गिवन है और इसे कैसे निकालना है अगर गिवन नहीं है। सो यहाँ पर ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स विद अ लाइफ स्पैन ऑफ 10 years दिया है, तो इसी से हमें अपना डेप्रिसिएशन निकालना है। सो डेप्रिसिएशन होता है वैल्यू ऑफ ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स अपॉन लाइफ स्पैन ऑफ प्रोड्यूसर गुड्स, जो कि है 10 lakhs इसका अमाउंट अपॉन में जितनी इसकी लाइफ स्पैन है, जितना ये आगे चलेगी। सो इट इज 10 years एंड द आंसर इज रुपीज 1 lakh इज द डेप्रिसिएशन। तो ऐसे हमने डेप्रिसिएशन फाइंड आउट किया है। सो NVA/FC इज इक्वल टू रुपीज 70 lakh minus 1 which is depreciation minus NIT which is tax on production and the answer is rupees 15 lakh. I hope कि आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। So the next question is find NVA/MP. तो यहाँ पर हमें नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस निकालना है GVA/MP से। तो GVA/MP में हम माइनस डेप्रिसिएशन करते हैं क्योंकि ग्रॉस से नेट पे आने के लिए हम डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, और जब हम नेट से ग्रॉस पर आते हैं तो डेप्रिसिएशन प्लस करते हैं, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सो GVA/MP पहले हम निकाल लेंगे NVA/MP पे आने के लिए, तो आप जल्दी से इसका आंसर फाइंड आउट करें। सो सेल्स है 25 प्लस चेंज इन स्टॉक, क्योंकि यहाँ पे नेट चेंज इन स्टॉक माइनस में है, सो -2 इंटरमीडिएट कंजप्शन दैट इज रॉ मटेरियल्स इज 6, so we have subtracted it, so the answer will be rupees 70 lakh. आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। अब हम इसमें डेप्रिसिएशन जब माइनस करते हैं तो हमारा NVA/MP आ जाएगा। डेप्रिसिएशन के लिए ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में ड्यूरेबल गुड्स को लिया था, वैसे ही हम यहाँ पर वैल्यू ऑफ फिक्स्ड कैपिटल गुड्स को लेके अपॉन में लाइफ स्पैन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल गुड्स को करके डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं। डेप्रिसिएशन हमारा फिक्स्ड कैपिटल गुड्स पर ही लगता है। सो डेप्रिसिएशन का
जो फिक्स कैपिटल की वैल्यू है दैट इज 15 एंड इसकी लाइफ स्पैन है 5 इयर्स। तो ऐसे हमने डेप्रिसिएशन फाइंड आउट कर लिया दैट इज 3। तो हम इसे माइनस करेंगे जब 17 से, सो वी विल गेट NVAMP rupees 14 lakh. Now the next question. So and this is the last question of this video. तो आप इसे अच्छे से जाने क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइंड ग्रॉस वैल्यू एडेड एट MP। यहाँ पर हमें GVA MP सिंपली कैलकुलेट करना है। यहाँ पर हमें GVA MP इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन को देखना है। सो सेल्स है हमारा यहाँ पर 200 जो कि है डोमेस्टिक सेल्स। चेंज इन स्टॉक नाउ एंड जो भी हमने एक्सपोर्ट किया है उसकी भी वैल्यू हमने यहाँ पर ऐड की है दैट इज +10। नाउ चेंज इन स्टॉक के लिए नेट चेंजेस इन स्टॉक लिया है विच इज इन नेगेटिव दैट इज -10 एंड इंटरमीडिएट कंजप्शन जो कि हमारा सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड है दैट इज 120 को हमने माइनस किया है। तो ऐसे हम GVA MP निकाल सकते हैं। तो चलिए जल्दी से निकालिए। यस, सो द आंसर इज ₹80 lakhs। सो ये हमारा GVA MP है। मैंने वैल्यू एडेड मेथड के बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को टच किया है आपके लिए, ताकि आपके लिए वैल्यू एडेड मेथड का हर पार्ट समझना बहुत इजी हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक दिस वीडियो, अगर आपको पसंद आई है अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि आप सब अपने बोर्ड्स के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो सके। एंड यस, सब्सक्राइब करना ना भूलें।